नौकरशाह अब नाराज हो रहा है जनप्रतिनिधि से। जनप्रतिनिधि नाराज है नौकरशाहों की लापरवाही से, अनदेखी से, कार्य न करने की, योजनाओं को पूरा न करने की परेशानियों से। लेकिन ये पूरा विवाद हुआ क्यों, वो प्रतिक्रिया आप सुनिए। सरकार का निर्देश है मुख्यमंत्री का, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या ब्यूरोक्रेट्स इतने हावी है कि स्टेटमेंट सुन नहीं रहे बात को? आप जाइए यहाँ। क्या तरीका है? तो मैं ये बता देना चाहता हूं आप लोगों से कि जो अधिकारी काम नहीं करेगा और हमारी स्कीम है राज्य सरकार की, उसको नहीं सुनेगा तो वो गलत। ऐसे लोग इस सरकार का डब्बा निकालेंगे। सरकार का निर्देश है मुख्यमंत्री का, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या ब्यूरोक्रेट्स इतने हावी है कि स्टेटमेंट सुन नहीं रहे बात को? आप जाइए यहाँ। क्या तरीका है? तो मैं ये बता देना चाहता हूं आप लोगों से कि जो अधिकारी काम नहीं करेगा और हमारी स्कीम है राज्य सरकार की, उसको नहीं सुनेगा तो वो गलत। ऐसे लोग इस सरकार का डब्बा निकालेंगे। तो ये पूरा वीडियो आपने देखा और पूरी बात भी आपको समझ आ गई होगी। रमेश मीणा संबोधित कर रहे थे और उस समय कलेक्टर साहब किसी से फोन पर बात कर रहे थे और इसी दौरान रमेश मीणा ने उनको टोकने पर नाराजगी इस कदर हुई कि उन्होंने सीधे कह दिया कि मैं मीटिंग से उठकर चले जाता हूं, और वाकई में उठ के भी चले गए। अब इस नाराजगी को लेकर जहां मंत्री ने अपनी बात जो थी उसको लेकर कहा कि वो सही थे, अपनी बात पर वो बरकरार हैं। जनता को भी ये वीडियो दिख रहा है और उसमें दोनों यानी कि जनप्रतिनिधि और नौकरशाही के बीच में जो टकराव हुआ उसकी वजह भी समझ में आ रही होगी और उस वजह के बाद में हुई घटना भी अब समझ आ रही होगी। देखिए अब किस प्रकार से टकराव गहलोत सरकार में नजर आ रहा है, नौकरशाही में और जनप्रतिनिधियों के बीच में। लेकिन क्या इसका कोई अर्थ बनता है? क्या इस प्रकार की घटनाओं का कोई अर्थ बनता है? क्यों आखिरकार इतना टकराव, क्यों आखिरकार इतना मनमुटाव, ये समझने वाली बात होनी चाहिए। और आखिरकार क्या सच में नौकरशाही पर दबाव है या फिर नौकरशाही वाकई में मनमानी कर रही है और जनप्रतिनिधियों को नहीं सुन रही? बेहद जरूरी है इस पूरे मसले को लेकर, इसकी जांच होनी चाहिए, इस पूरे मसले पर बात होनी चाहिए। फिलहाल रमेश मीणा क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। कि वहाँ राजीविका का प्रोग्राम चल रहा था तो महिलाओं से संबंधी कलेक्टर से हम वार्तालाप कर रहे थे कि नरेगा में मैट महिला होनी चाहिए और उसके अलावा उनके ग्राम संगठन के जो भवन होने चाहिए, तो उस बारे में अपना खेत अपना काम, उनको प्राथमिकता मिले, उन चीज़ों में हमारी उनसे चर्चा हो रही थी। तो वो 2-3 बार शायद उनको कोई काम हो सकता है या कोई व्यस्तता थी या कोई ऐसे अर्जेंसी फोन होंगे, तो फोन पे बात कर रहे थे, कभी चैटिंग कर रहे थे। तो हमने कहा भाई आपको बात करनी है बाहर चले जाएं। तो ये बात थी और कोई ऐसा कोई विशेष बात थी नहीं। वो तो जो बात है कि भाई जो लोग हैं वहां पर बीकानेर में 85,000 महिला परिवार जुड़े हुए हैं, तो उनकी लीडर्स वहां बैठी हुई थी। तो हम जब बात कर रहे हैं महिलाओं से और जो कांग्रेस को वोट देते हैं तो उनके सामने कलेक्टर को कह रहे हैं कि भाई इनका ये काम करना है, तो ध्यान नहीं देना या क्या प्रॉब्लम थी उनकी, उन्होंने ये भी नहीं बताया। तो एक तरह से क्या है, इग्नोर करना तो बड़ी बात है। तो अधिकारियों को तो काम करना चाहिए, दिशा निर्देश का ध्यान रखना चाहिए। सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब हैं, उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं हमें कि जिलों में जाएं, वहां फीडबैक लें और लोगों के काम कराएं, उनसे रूबरू हों और अधिकारी को भी कहें कि भाई जनता का काम करे। तो इस तरह अगर गरीब लोग की सुनवाई हमारी नहीं होगी, हम ही नहीं कहेंगे किसी को, तो कौन कहेगा फिर?